नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू जीके ट्रिक्स। देखिए, जो हमारी राजस्थान जीके की ओल्ड पेपर क्वेश्चन वाली सीरीज चल रही है, इसको हम आगे बढ़ाते हैं। इस वीडियो में हम राजस्थान के संत एवं संप्रदाय से संबंधित वे सारे क्वेश्चन कवर करेंगे जो कि अलग अलग परीक्षाओं के अंतर्गत आए हुए हैं। ये वीडियो रीट और सेकंड ग्रेड एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, तो आप ईमानदारी के साथ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। देखिए, टोटल हम 54 क्वेश्चन देखने वाले इस वीडियो के अंतर्गत, और ये जितने भी फैक्ट हैं संत एवं संप्रदाय से संबंधित हमने किस वीडियो में कवर किए थे, जो स्प्रिंग बोर्ड अकेडमी की हमारी सीरीज थी उसके अंतर्गत। अगर वो सारे फैक्ट अगर आपको याद हैं तो आप इस वीडियो को एक टेस्ट के रूप में ले सकते हैं, और इन 54 क्वेश्चनों में से आपका जितना भी सही आंसर हो आप वीडियो के एंड में कमेंट सेक्शन में लिख के हमें बता सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। दादू पंत का साहित्य किस भाषा में संग्रहित है? देखिए, प्रश्न कई बार कई एग्जाम में आ चुका है, बार बार रिपीट होता है, तो आप ध्यान रखिएगा। दादू पंत का जो साहित्य है ये संग्रहित है ढूंढाड़ी भाषा के अंतर्गत। थर्ड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। सेकंड ग्रेड एग्जाम में ये आया हुआ क्वेश्चन है। संत पिपा के गुरु थे, तो संत पिपा के गुरु कौन थे? सही आंसर होगा सेकंड नंबर ऑप्शन रामानंद जी। राजस्थान के किस संत और रामानंद जी के शिष्य ने अपने राज्य को त्याग कर गुरु मंडली में सम्मिलित हुए? तो ये कौन से संत थे? देखिए, इनका नाम है संत पिपा। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। दादू और उनके शिष्यों की रचनाएं अधिकतर किस भाषा में पाई जाती हैं? तो देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन है और ये जो फोर्थ क्वेश्चन है ये सेम ही है। दादू और उनके जो शिष्यों की अधिकतर रचनाएं, यानी दादूपंथी जो संप्रदाय है उसकी जो अधिकतर रचनाएं वो किस भाषा में? ढूंढाड़ी भाषा के अंतर्गत। सेकंड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। संत पीर शाह अली और तुकनगीर ने 400 साल पहले मेवाड़ में किस ख्याल की रचना की थी? तो देखिए, इस ख्याल का नाम है तुरा कलंगी ख्याल। तो इसकी रचना की गई थी शाह अली और तुकनगीर के द्वारा मेवाड़ के अंतर्गत। पाबूजी का मुख्य तीर्थ स्थल है कहाँ पर है? तो सही आंसर होगा कोलू गांव, जोधपुर के अंतर्गत। मुकाम प्रसिद्ध है, तो ये प्रसिद्ध है विष्णुयों के लिए। निम्नलिखित को यहाँ पर हमें सम्मिलित करना है। देखिए, यहाँ पर दो शाखा दे रखी है, नीचे और देखते हैं, सियतल शाखा और रैण शाखा। तो इनके कौन कौन संस्थापक है वो आपको दिमाग में आ जाने चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी हमने सारा मैटर कवर करा रखा है। इनके सामने इनके प्रवर्तक दे रखे हैं। आगे और नीचे हम और देखते हैं यहाँ पर खेड़ापा और शाहपुरा। तो देखिए, जो सियतल शाखा है इसके प्रवर्तक कौन है? सियतल के प्रवर्तक हैं हरिराम दास जी। सियतल कहाँ पर है? बीकानेर के अंतर्गत। रैण नागौर के अंतर्गत है। इसके जो प्रवर्तक हैं वो है संत दरियाव जी। खेड़ापा शाखा के यहाँ पर इसके सामने होगा रामदास जी, और शाहपुरा के हो गए रामचरण जी। तो यानी जो ए है, ए का हो रहा है सेकंड नंबर ऑप्शन। तो ए का सेकंड केवल सेकंड नंबर ऑप्शन में दे रखा है, यहाँ पर ए का सेकंड यहाँ पर दे रखा है। तो यही इसका सही आंसर होगा। तो आप ध्यान रखिएगा किस शाखा के कौन प्रवर्तक थे, इंपॉर्टेंट है, और कौन सी शाखा कहाँ पर है ये भी आप ध्यान रखिएगा। सिहतल बीकानेर में, रैण नागौर में, खेड़ापा जोधपुर और शाहपुरा भीलवाड़ा के अंतर्गत। निम्नलिखित में से कौन सा जसनती संप्रदाय का मुख्य केंद्र है? करेक्ट आंसर होगा कत्रियासर बीकानेर। सहजोबाई का गुरु कौन था? देखिए, सहजोबाई के गुरु थे चरणदास जी। सेकंड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। नारी संत दयाबाई शिष्य थी, तो ये किनकी शिष्य थी? इनके गुरु का नाम क्या था? तो संत चरणदास जी। तो आप ध्यान रखिएगा, संत चरणदास जी की दो शिष्य थी प्रमुख, सहजोबाई और दयाबाई। तो इनका नाम आप ध्यान रखिएगा। राजस्थान के किस संत के प्रमुख शिष्य 52 स्तंभ के नाम से जाने जाते हैं? तो देखिए, सही आंसर होगा दादू दयाल जी के शिष्य। फोर्थ नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर है। राजस्थान के कौन से प्रसिद्ध संत बीकानेर में कत्रियासर से संबंधित हैं? तो इनका नाम क्या है? देखिए, करेक्ट आंसर होगा सेकंड नंबर ऑप्शन सिद्ध जसनाथ जी। निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पर है? तो सही आंसर क्या होगा? सलेमाबाद, अजमेर के अंतर्गत। राजस्थान की रियासतों के एकीकरण के समय जोधपुर राज्य का महाराजा कौन था? तो इसका सही आंसर होगा फोर्थ नंबर ऑप्शन हनुवत सिंह। विष्णु संप्रदाय के संस्थापक कौन है? देखिए, क्वेश्चन भी कई बार कई एग्जाम में रिपीट हो चुका है। सही आंसर होगा संत जाम्बोजी। जोधपुर में महामंदिर राजस्थान के किस संप्रदाय की प्रमुख गद्दी है? तो सही आंसर होगा फोर्थ नंबर ऑप्शन नाथ पंथ की। किस सूफी संत ने
नागौर के पास सुचाल गांव में अपना केंद्र बनाकर शांतिपूर्वक प्रचार किया। तो इन सूफी संत का नाम क्या है? करेक्ट आंसर होगा फोर्थ नंबर ऑप्शन शेख हमीदुद्दीन। निम्नलिखित में से किस स्थान पर बोहरा संप्रदाय का मुख्य उर्स लगता है? तो देखिए बोहरा संप्रदाय का उर्स लगता है गलियाकोट डूंगरपुर के अंतर्गत, और किन के दरगाह पर? तो बाबा फखरुद्दीन की दरगाह पर। निम्न में से कौन विष्णु संप्रदाय का संस्थापक था? तो देखिए विष्णु संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? संत जाम्बू जी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर थर्ड। आगे यहाँ पर हैं, सुमिलित कीजिए संप्रदाय, उनके सामने उनकी प्रमुख पीठ या फिर उनकी गद्दी दे रखी है। देखिए गुद्दड़ संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पर है? दांतड़ा भीलवाड़ा के अंतर्गत। नवल संप्रदाय की प्रमुख पीठ है जोधपुर के अंतर्गत। चरणदासी संप्रदाय की मुख्य पीठ है दिल्ली में। अलकिया संप्रदाय की प्रमुख पीठ है बीकानेर के अंतर्गत। तो इनके बारे में आप ध्यान रखिएगा। तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए फर्स्ट नंबर ऑप्शन का कौन सा हो रहा है? सेकंड। तो सेकंड इन दो ऑप्शन के अंतर्गत दे रखे हैं। फिर नवल संप्रदाय का है फर्स्ट नंबर ऑप्शन, तो सेकंड का क्या होगा? फर्स्ट, जो कि यहाँ पर दे रखा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड। तो आप ध्यान रखिएगा, 4 प्रमुख संप्रदाय और उनकी पीठें कहाँ पर है, इनके बारे में। अभिलेख के आधार पर राजस्थान में 8वीं सदी के मध्य में किस देवता की सर्वोच्च रूप से पूजा की जाती थी? देखिए सही आंसर होगा भगवान शिव की। फर्स्ट नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। राजस्थान का उत्तर तोताद्री कहलाता है, तो कौन सा स्थान कहलाता है? थर्ड ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा गलता। लालनाथ जी, चोकनाथ जी और सवैदास जी संत किस संप्रदाय से संबंधित हैं? देखिए इन तीनों का संबंध किससे है? जसनती संप्रदाय से है। फर्स्ट नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। तो आप ध्यान रखिएगा। चरणदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पर है? देखिए सही आंसर होगा फर्स्ट नंबर ऑप्शन दिल्ली के अंतर्गत। जसनाती संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन सही नहीं दे रखे हैं। जसनाती संप्रदाय की स्थापना जसनाथ जी ने की थी कतरियासर बीकानेर के अंतर्गत। दादू पंथ का अधिकतर साहित्य किस बोली में लिपिबद्ध है? देखिए प्रश्न कई एग्जाम में बार बार रिपीटेड हुआ है, इसके बारे में आप ध्यान रखिएगा। डुंडाड़ी बोली इसका सही आंसर होगा। राजस्थान में 13 पंथ के प्रवर्तक रहे हैं, तो कौन रहे हैं? सही आंसर होगा फोर्थ नंबर ऑप्शन भिखण जी। यहाँ पर हमें सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, तो करते हैं। द्वारिकाधीश जी का मंदिर कहाँ पर है? तो कांकरोली में। श्रीनाथ जी का मंदिर नाथद्वारा। मथुराधीश जी का जो मंदिर है वो कोटा, और गोविंद देव जी का मंदिर है जयपुर के अंतर्गत। देखिए फर्स्ट का फोर्थ हो रहा है, तो 2 ऑप्शन में दे रखे फोर्थ, और जो फोर्थ ऑप्शन है फोर्थ का हो रहा है ऑप्शन नंबर थर्ड। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ का थर्ड यहाँ पर दे रखा है फर्स्ट नंबर ऑप्शन में, यही इसका सही आंसर होगा। आगे देखते फिर, अलखिया संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? देखिए करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट नंबर ऑप्शन लालगिरी जी ने अलखिया संप्रदाय की स्थापना की थी। तो आप ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा दादू पंथ का उप संप्रदाय नहीं है? देखिए जो स्प्रिंग बोर्ड अकेडमी की मैंने सीरीज चलाई थी, दादू पंथ की आपको 5 शाखा बताई थी, उन 5 शाखा में से कौन सी यहाँ पर नहीं दे रखी है, वही इसका सही आंसर होगा। खालसा हमने वहाँ पर देखी थी, खाकी भी देखी थी, उत्तरादि भी देखी थी। सही आंसर क्या होगा? सतनवी। तो देखिए इसी प्रकार के क्वेश्चन हमें एग्जामों में देखने को मिलते हैं। LDC 2016 के अंतर्गत ये आया हुआ प्रश्न है। दयाबाई एवं सहजोबाई का संबंध किस संप्रदाय से रहा है? तो देखिए बार बार क्वेश्चन ये रिपीट होते हैं। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट चरणदासी संप्रदाय। पाशुपत संप्रदाय से संबंधित पूर्व विश्व रूप का उल्लेख मिलता है, तो किसके अंतर्गत मिलता है? सही आंसर होगा फर्स्ट नंबर ऑप्शन हर्ष पर्वत का शिलालेख, जो कि 975 ईस्वी का है, इसके अंतर्गत। तो आप ध्यान रखिएगा। अलख दरीबा किस धार्मिक पंथ का सत्संग स्थल है? करेक्ट आंसर होगा फोर्थ नंबर ऑप्शन दादू जी का। शाहपुरा भीलवाड़ा में जिस संप्रदाय की पीठ स्थित है वह है, तो किस संप्रदाय की है? तो सही आंसर होगा रामविष्णु संप्रदाय की। संत पीपा की गुफा कहाँ पर है? तो टोडा टोंक के अंतर्गत है संत पीपा की गुफा। मध्यकालीन मेवात के प्रसिद्ध संत थे, तो कौन थे? सही आंसर होगा लालदास जी। सेकंड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही है।
पाशुपत संप्रदाय की स्थापना या फिर संस्थापक कौन थे? तो करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट नंबर ऑप्शन लकुलिश। युद्ध भूमि में जाते समय अपने पति द्वारा निशानी मांगने पर जिसने अपना शीश काटकर भेंट कर दिया था वह थी, तो ये कौन थी? करेक्ट आंसर होगा रानी हाडी। जसनती संप्रदाय की उत्पत्ति किस राज्य से हुई? तो किस राज्य में हुई थी? करेक्ट आंसर होगा सेकंड नंबर ऑप्शन बीकानेर के अंतर्गत। प्रसिद्ध संत सलीम जी रहते थे, तो कहां पर रहते थे? करेक्ट आंसर होगा फतेहपुर सीकरी में। नाथ संप्रदाय की गद्दी स्थित है, तो कहां पर है? जोधपुर के अंतर्गत। राजस्थान की प्रसिद्ध कृष्ण भक्त कवियत्री थी, तो कौन थी? करेक्ट आंसर होगा मीराबाई। संत पीपा के अनुसार मोक्ष का साधन क्या है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? फर्स्ट नंबर ऑप्शन भक्ति। नाथ संप्रदाय के केंद्रीय मठ की स्थापना किस स्थान पर हुई थी? तो सही आंसर क्या होगा? देखिए बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो आप ध्यान रखिएगा। फोर्थ नंबर ऑप्शन सही होगा जोधपुर के अंतर्गत। राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल कौन सा है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर थर्ड नाथ द्वारा। बाबा रामदेव जी ने किस संप्रदाय की स्थापना की थी? तो कामड़िया संप्रदाय की स्थापना की थी बाबा रामदेव जी ने, अभी ध्यान रखिएगा। दादू पंथ की कितनी शाखाएं थी? तो कितनी शाखाएं थी? 5 शाखाएं थी। अगर आपको इन 5 शाखाओं का नाम याद है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। औचित्य भेदाभेदवाद का संबंध किस संप्रदाय से है? देखिए औचित्य भेदाभेद, यहाँ पर औचित्य होगा। औचित्य भेदाभेदवाद का संबंध है चैतन्य संप्रदाय से, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन किस सूफी सिलसिले से संबंधित हैं? तो देखिए सही आंसर होगा, देखिए इनके नाम से ही आपको इसका सही आंसर पता चल जाएगा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। थर्ड नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। और ये क्वेश्चन सेकेंड ग्रेड एग्जाम 2013 में पूछा गया था। संत भूरीबाई अलख का कार्यक्षेत्र था, तो देखिए सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकेंड मेवाड़। राजस्थान में शैव को मानने वाली रियासत कौन सी है? तो देखिए शैव संप्रदाय को मानने वाली जो रियासत है राजस्थान के अंतर्गत वो है ऑप्शन नंबर सेकेंड जोधपुर रियासत, तो आप ये ध्यान रखिएगा। जाम्बोजी के अनुयायी किस रूप में जाने जाते हैं? तो सही आंसर होगा बिश्नोई के रूप में। और ये हमारा अंतिम प्रश्न है, राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल कौन सा है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड नाथ द्वारा। तो देखिए इस वीडियो में इतना ही। आपके इन 54 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सही हुए इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। और अगर आपने संत एवं संप्रदाय का स्प्रिंग बोर्ड अकेडमी का जो प्रॉपर वीडियो है जिसके अंतर्गत मैंने एक भी फैक्ट नहीं छुड़ाए वो नहीं देखा है, तो आप चैनल को विजिट करके उसको जरूर देखिएगा। उस मैटर को अगर आप याद कर लेते हैं तो आपका सारा मैटर कवर हो जाएगा संत एवं संप्रदाय से संबंधित। और मैंने पूरी कोशिश की है कि जो स्प्रिंग बोर्ड अकेडमी की जो हमारी सीरीज थी उसमें कुछ भी फैक्ट छूटने नहीं चाहिए। जब भी देखिए आपका एग्जाम होगा, और आपको मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि जो मैंने जितने भी मैटर आपको प्रोवाइड कराए वो मोती की तरह झलकेंगे आपके पेपर के अंतर्गत, और उस समय आपको हमारा ये कंटेंट जरूर याद आएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इस वीडियो में इतना ही है, धन्यवाद।